Hey there, वेलकम टू माय सेकंड यूट्यूब वीडियो। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं 3 टॉपिक्स पे बात करूँगी। एक्सेप्टेंस, रीडिज़ाइनिंग योर माइंड एंड इमोशन और ऑब्जर्वेशन की। सो बिफोर मूविंग ऑन टू दैट थिंग, आई वांट टू शेयर कि मैं एक बुक रीड कर रही हूँ अभी रिसेंटली में। द माउंटेन इज़ यू बाय ब्रियाना वेस्ट। इसमें से काफ़ी कुछ मुझे नया जानने को मिला। इसमें से कुछ बातें भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो शायद आपको हेल्प कर जाए। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स जो मुझे लगता है आपको सुननी चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगी। पहले तो 3 स्टेप के बारे बेसिकली मैं 3 स्टेप में जो भी कुछ बोलूँगी वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के लर्निंग्स के अकॉर्डिंग बोलूँगी। थोड़ा बहुत इधर उधर से सुना हुआ भी है मैंने कि क्या हेल्प कर सकता है हमें इन सब चीज़ों में, राइट। वेल, पहले तो ये टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया, इसका मेन रीज़न ये था कि मेरे को पता नहीं था कि स्टार्ट कैसे करना है, कौन सी टॉपिक पे बात करनी है। तो मैंने सोचा जिस रीज़न्स की वजह से मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है उसी से हम यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है एक्सेप्टेंस। ये वर्ड तो हमने बहुत सुना है, ऑब्वियसली बहुत कॉमन वर्ड है, बट उसको अप्लाई कैसे करना है अपनी लाइफ में वो हम नहीं जानते, समहाउ नहीं जानते, दैट्स अ फैक्ट। एंड मैंने ये चीज़ कैसे किया वो शायद हर किसी के लाइफ में अप्लाई ना हो पाए, क्योंकि सबकी लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है। तो एक चीज़ तो मैंने ये सीखी, मेरे को पता नहीं कहाँ से, मेरे को याद नहीं है परफेक्टली कि मैंने कहाँ से ये चीज़ सीखी, रीडिंग में या कहीं पे सुना मैंने। बट आई लेट माई इमोशन कम आउट। वेरी नॉर्मल थिंग बट वेरी हार्ड टू डू, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर हम हमारे इमोशंस को बाहर लाएंगे या लोगों को दिखाएंगे, चलो लोगों को भी नहीं दिखाएंगे, अगर खुद के सेल्फ के सामने भी अपने खुद के रियल इमोशंस रखने होते तो बहुत हार्ड लगता है। हम खुद को ही एक फेक सेल्फ दिखाते रहते हैं अपनी, जहाँ पे हम हमारे रियल इमोशंस को फेस नहीं कर पाते फॉर मैनी रीज़न्स। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग वो जो फीलिंग है, वो जो इमोशन है वो फील नहीं करना चाहते, कुछ लोग जो मेमोरीज़ होती हैं उनसे ट्रॉमेटाइज हुए होते हैं इसलिए। बट आई थिंक कि गिव इट अ टाइम, जैसे मैंने दिया, मैंने 1 मंथ दिया खुद को, मतलब थोड़े महीने मैंने जाने दिया, कवर अप किया कि हो जाएगा बट नहीं हुआ। देन आई डिसाइडेड कि चलो 1 मंथ हमें जितना भी फील हो रहा है सब बाहर आने दो। वो 1 महीना मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं कहीं बाहर जाती थी, ना मैं किसी से मिलती थी, कोई घर की कोई एक्टिविटी भी नहीं करती थी, मैं बस पड़ी रहती थी। एंड मैंने बस अपने इमोशंस बाहर निकाले। जो भी मुझे फ़ील होता था मैं खुद से बातें करती थी, या तो मैं अपनी बुक में लिखती थी। जो भी था, मेरे को रोना आता तो मैं रो लेती थी, मुझे खुद पे हेट होता था तो मैं खुद को जो बोलना होता था मैं बोल देती, जैसे सेल्फ हेट बोलते हैं हम जिससे। सो आई लेट माई ऑल इमोशंस आउट। जितना भी था मैंने जी भर के कोस लिया, खुद को कोस लिया, दुनिया को कोस लिया। जितना गुस्सा था, जितनी नफरत थी, सब बाहर निकाल दी, जितना रोना था सब हो गया 1 महीने के बाद, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ज़्यादा एफर्ट किया। जैसे ही मेरे सारे इमोशंस बाहर आए, मैंने सब अपना जो भी पास्ट का जो भी कनेक्टेड था ट्रॉमाज या जो भी फीलिंग्स, पास्ट के इमोशंस जो मैं इतने सालों से शायद कैरी करके आ रही थी, जो शायद मैं कभी किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, वो सब को मैंने छोड़ दिया। पहले तो एक पर्टिकुलर टाइम में मैंने उन सब को फिर से फ़ील किया, रियल टाइम में फ़ील किया कि उस मोमेंट में को क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। आई राइट एवरीथिंग, उनको जो भी हो रहा था फिर मैंने राइट किया। फिर मैंने उस चीज़ों को समझा कि मेरे को ये फ़ील क्यों हो रहा है, ये चीज़ हो गई है तभी भी मेरे को फ़ील क्यों हो रहा है, कौन सी चीज़ है जो अभी भी मेरे को इफ़ेक्ट कर रही है। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। आई मीन अब हर कोई 1 महीने घर पे तो नहीं बैठ सकता है, क्योंकि किसी की लाइफस्टाइल बहुत बिजी भी है, कोई जॉब गोइंग भी पर्सन है तो शायद नहीं कर पाएगा, या उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं तो ऑफकोर्स वो भी ये चीज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन एटलीस्ट आप कहीं अगर बाहर जा सकते हो, आप टेरेस पे जा सकते हो, आप कहीं भी कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप अकेले बैठ सकते हो तो आप जाओ, बैठो, बुक लेके जाओ। मोबाइल में लिखना है, मोबाइल में नोट्स आती है उसमें लिखो, वॉइस रिकॉर्ड करना है वॉइस रिकॉर्ड करो, जो भी करना है करो, बट लेट योर इमोशन आउट। है सिंपल बट करना है थोड़ा हार्ड, क्योंकि
इमोशंस को फ़ील करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, जो मैंने सीखा है। सो बेसिकली माई पॉइंट इज़ लेट योर इमोशन आउट। जो भी आपके इमोशन है बाहर निकाल दो, उसको पुराने हैं या प्रेजेंट मोमेंट के बाहर निकाल दो, उनको पकड़ के मत बैठो। कई लोगों को शौक होता है, कई लोगों को शौक होता है अपने इमोशन को बैठे रहने का और लोगों के सामने दिखावा करने का। तो मेरे साथ तो ये हुआ था, स्टिल आई एम लिविंग लाइक दिस, सी मेरे को कितना इफ़ेक्ट हुआ ये एंड वो। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितना इफ़ेक्ट हुआ है, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कोई तुम्हें नहीं दिखने नहीं आने वाला है, जाने दो। पहले तो फील कर लो जो भी हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लो, भले 1 वीक, चलो 1 वीक का तो कुछ टाइम जुगाड़ करके ले लो। अकेले बैठो, जो भी इमोशंस है, जो भी थिंग्स है जो तुम्हें प्रेजेंट में हर्ट करिए, उसको राइट डाउन करो और बाय रीडिज़ाइनिंग योर इमोशंस एंड माइंडसेट। अब अब जैसे ही आप अपने जो भी पेन्स है, हर्ट्स है, जो भी इमोशंस जो आपको पास्ट के या प्रेजेंट के हर्ट करे, उसको जब आप लिख दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली हाफ चीज़ें तो समझ में आ जाएगी कि आपको कौन सी चीज़ पे काम करना है। ठीक है, जब आप ये कर लोगे तब आप इमोशंस को समझना सीखोगे कि व्हाट इज़ इमोशन एंड व्हाट इज़ माइंड, कैसे ये दोनों चीज़ें काम करती है। जब ये आप इन दोनों पे वर्क करोगे तो आप धीरे 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 खुद को ज़्यादा समझने लग जाओगे। आई एम नॉट श्योर काफ़ी लोग समझ पाएंगे या नहीं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको ईजी वे में समझा पाऊँ। जब आप इमोशंस को समझोगे, जब आप माइंड को समझोगे और उसके बाद जब आप खुद की एक्शंस को ऑब्जर्व करने लग जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ हुई जिसकी वजह से ये इमोशन ट्रिगर हुआ या ये फीलिंग ट्रिगर हुई, मेरा माइंडसेट ऐसा है, इस वजह से ये चीज़ मेरे को फ़ील हो रही है। अदरवाइज़ मैं इसको कहीं किसी और पर्सपेक्टिव से देखूँ तो शायद ये चीज़ मेरे को इतना अफेक्ट नहीं करेगी, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हैं, हमारे लिए कोई एक चीज़ बहुत मायने रखती है तो शायद किसी और के लिए वो चीज़ उतने मायने नहीं रखती, क्योंकि उनका माइंडसेट डिफरेंट है। सो कोई भी एक चीज़ को देखने के लिए काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से सब चीज़ों को देखोगे तो शायद आप ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, अगर आपको आपके पास ट्रॉमा से या कुछ भी है जो चीज़ आपको प्रेजेंट में परेशान कर रही है, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल, कोई भी चीज़, तो उसके लिए आपको अपने पर्सपेक्टिव पे काम करना पड़ेगा। आपको एक पर्सपेक्टिव से अगर आप पूरी सब चीज़ों को देखोगे तो नहीं चलेगा। यू हैव टू बिल्ड योर पर्सपेक्टिव मोर एंड मोर, जो मैं अभी कर रही हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं बातें करूँगी काफ़ी सारे लोगों के ओपिनियंस आएंगे कि ये सही था, ये सही नहीं था, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, XYZ। सो बेसिकली आई विल इम्प्रूव माई पर्सपेक्टिव। तो जितना ज़्यादा आप अपनी सोच को ब्रॉड करोगे उतना ज़्यादा ही आप खुद को भी समझ पाओगे, और जितना आप खुद को समझोगे उतना ही आप दूसरों को इमोशंस को भी समझ पाओगे। सो दिस वॉज द बेसिक थिंग्स जो आपको करनी चाहिए ऐसे फेज़ में से बाहर आने के लिए। आई एम नॉट श्योर ये सबको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, ये कितना एक्यूरेट है कि नहीं है, बट दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने ये सब चीज़ें की तो आई वॉज एबल टू कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। सो आई थॉट आपको भी ये चीज़ शायद हेल्प कर जाए। अगर ना कर पाए तो भी आई विल ट्राई टू रिसर्च इट मोर अबाउट इट, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कोई भी टॉपिक पे जिस पे आप चाहते हो कि मैं बात करूं। बिकॉज वैसे तो बहुत टॉपिक्स हैं मेरे पास, बट आई एम वेरी कन्फ्यूज कि मुझे किस टॉपिक्स पे नेक्स्ट बात करनी चाहिए। सो इफ़ यू हैव एनी आइडियाज़ प्लीज़ लेट मी नो, सो दैट मैं उस पर बात कर पाऊँ। और क्या पता मुझे वो चीज़ पता ना हो तो मैं उस पर रिसर्च करूँ, मुझे भी कुछ नया जानने को मिले। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, और अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक करना एंड अपने थॉट्स कमेंट में शेयर ज़रूर करना। अपने ओपिनियंस और सजेशंस भी प्लीज़ शेयर करना। तब तक के लिए कीप ग्लोइंग।